1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के निधन पर गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, टैगोर ने, जिनको नहीं पता है, अचरज की बात है, ईश्वर ने 4 करोड़ बंगाली बनाते बनाते कैसे एक आदमी बना दिया। इस कथन से टैगोर बंगाल के जनमानस को उलाहना दे रहे थे। उनका आशय था कि एक आम बंगाली आस्था तो खूब रखता है, लेकिन उसके व्यवहार में उसे ला नहीं पाता जो उसकी सीख होती है। इसके बरक्स विद्यासागर एक आम बंगाली से अलग थे। वो सिर्फ ज्ञान से ही नहीं बल्कि अपने कर्म से भी महान थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी सम्मति दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था। उन्हीं के प्रयासों के चलते 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट बना और कम से कम कानूनी रूप से विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने की अनुमति मिली। विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा कैसे उठा, कैसे ये कानून बना और सबसे बड़ा सवाल ये कि जमीन पर इसे कैसे लागू किया गया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। इसमें हम सुनाएंगे आपको आज की तारीख से जुड़ी भारत की एक ऐतिहासिक कहानी। आज 7 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट से। शुरुआत 4 दिसंबर 1829 से। तब ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हुआ करते थे। राजा राम मोहन रॉय और बाकी समाज सुधारकों की पहल पर बेंटिक ने कानून पास किया और सती प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया। कानून बना देने से स्त्रियों को जीने का हक तो मिला, लेकिन इज्जत से जीने का अभी भी नहीं मिला था। स्त्रियां सती ना भी होती तो भी विधवा होकर जीना नर्क समान था। समाज से अलग थलग कर दिए जाने के अलावा उन्हें अंडर गारमेंट्स पहनने तक जैसी बेसिक ज़रूरतों से महरूम रखा जाता था। विधवाओं की स्थिति का मुद्दा उठा जब 1834 में भारत में पहले लॉ कमीशन की स्थापना हुई, जिसके तहत इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट तैयार होना था। इस पर बहस के दौरान एक मेंबर ने नोट किया कि आईपीसी में कानून तैयार किया जा रहा था जिसमें अबॉर्शन के लिए कठिन सजा का प्रावधान था। मेंबर ने इस बात पर कहा कि विधवा पुनर्विवाह पर विचार विमर्श किए बिना अबॉर्शन को गैर कानूनी बनाना बेतुकी बात होगा। चूंकि अधिकतर अबॉर्शन विधवाओं के ही होते हैं, ये उन्होंने कारण दिया। अब पहला सवाल तो ये कि अबॉर्शन को गैर कानूनी क्यों माना गया। पहला उत्तर तो धर्म से संबंधित है। पश्चिम में ईसाई धर्म के प्रभुत्व के चलते ब्रिटिश कॉमन लॉ में ईसाई धर्म की कई मान्यताएं कानून में सम्मिलित होती गई। इसके चलते उन्होंने अपने कानून में अबॉर्शन को गैर कानूनी बनाया। साथ ही जब भारत में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें भी अबॉर्शन को गैर कानूनी बना दिया गया, एक यूरोपियन क्रिश्चियन वैल्यू, जबकि भारत में अबॉर्शन का पक्ष इस सबसे थोड़ा अलग था। यहां अबॉर्शन का मुख्य कारण 2 थे। पहला, बेटा पैदा करने की चाहत के चलते कन्या भ्रूण हत्या। हालांकि तब गर्भ में बच्चे का लिंग पता करने का कोई तरीका नहीं विकसित हुआ था, लेकिन पत्ती सूंघ के छींक आए तो लड़का होगा जैसे तिकड़म भिड़ाने वाले झोलाछाप ढेर सारे थे समाज में। इस तरीके से पता किया जाता था इसके कि इस लड़की के गर्भ में लड़का है या लड़की, और बाद में बाकायदा अबॉर्शन किया जाता था घर में देसी तरीके से। बहुत पेनफुल था। दूसरा कारण था बाल विवाह और विधवा स्त्रियों की समाज में स्थिति। ये दोनों कारण आपस में परस्पर जुड़े हुए थे। कम उम्र में लड़कियों की शादी उनसे कहीं ज्यादा उम्र के लड़कों से कर दी जाती। तब भारत में औसतन आय 40 वर्ष से भी कम होती थी। जाहिर था बड़ी उम्र के पुरुषों की मृत्यु पहले ही होती थी और इन लड़कियों के साथ विधवा शब्द जुड़ जाता, जो सिर्फ एक विशेषण न होकर एक लांछन भी था। मानो पति के मर जाने पर स्त्री कुछ कम हो जाती हो। समाज में बिन ब्याही स्त्रियों का गर्भवती होना ही टैबू था। ऐसे में यदि कोई विधवा स्त्री यदि गर्भवती हो जाए तो उसके पास गर्भपात के सिवा कोई चारा नहीं बचता था। इस वस्तुस्थिति को समझे बिना अबॉर्शन के खिलाफ कानून बना दिया गया, जो पहले से खराब हालात में रह रही विधवा स्त्रियों के लिए और मुसीबत बढ़ाने वाला था। ना वो दोबारा शादी कर सकती थी और ना ही अनचाहे गर्भ को गिरा सकती थी। धर्म के ठेकेदार विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह के सख्त खिलाफ थे। हिंदू समाज के लिए कानून बनाने में अंग्रेज भी हिंदू धर्म की प्रथा और व्यवस्था का ख्याल रखना चाहते थे। इसीलिए विधवाओं को दोबारा विवाह करने का मसला ज्यों का त्यों रहने दिया गया। इन्हीं सब मसलों को देखते हुए जब कई समाज सुधारकों ने विधवा पुनर्विवाह को कानून सम्मत बनाने का प्रयास किया तो इनमें सबसे अग्रणी हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे थे। उनके जीवन की एक घटना ने खास तौर पर उन्हें विधवाओं की स्थिति सोचने पर मजबूर किया। हुआ यूं कि विद्यासागर के एक शिक्षक थे जिनका नाम था शंभु चंद्र वाचस्पति। वाचस्पति की पत्नी का निधन हुआ तो उन्होंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी और कम दहेज के नाम पर लोग कहीं बड़ी उम्र के पुरुष से अपनी बेटी की शादी करने के लिए वैसे ही आमादा रहते थे उस वक्त। वाचस्पति का विद्यासागर से बहुत स्नेह था, इसीलिए उन्होंने दूसरे विवाह की बात उन्हें
बता दी कि मैं करने जा रहा हूं एक नई लड़की से शादी। विद्यासागर को जब ये बात पता चली तो लड़की की उम्र वाचस्पति से कहीं छोटी है ये जानकर उन्होंने साफ मना किया, उनको सलाह दी अपने शिक्षक को। विद्यासागर ने उन्हें चेताया कि कल अगर आप चल बसते हैं तो बेचारी लड़की छोटी उम्र में विधवा हो जाएगी और उसकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। विद्यासागर ने वाचस्पति को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वाचस्पति नहीं माने। उनका इरादा था, उन्होंने शादी की, एक गरीब परिवार की लड़की से शादी की जो उम्र में बहुत छोटी थी। विद्यासागर ने हमेशा हमेशा के लिए वाचस्पति से रिश्ता तोड़ लिया और जैसा कि उन्होंने आगाह किया ही था, शादी के कुछ समय बाद ही वाचस्पति का निधन हो गया और उनकी पत्नी विधवा जीवन जीने को मजबूर हो गई। पत्नी और स्त्री से समझ में नहीं आता है, एक छोटी बच्ची के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस घटना ने विद्यासागर पर इतना असर डाला कि उनकी जिंदगी के दो ध्येय बने, पहला बाल विवाह पर रोक और दूसरा विधवा लड़कियों का पुनर्विवाह, उसे कानूनी और सामाजिक सम्मति दिलाना। सबसे पहले उन्हें धर्म के एंगल से समस्या का हल ढूंढना था। चूंकि हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार बनाकर विधवा स्त्रियों के पुनर्विवाह को नाजायज बताया जाता था, इसीलिए जरूरी था कि धर्मशास्त्रों में ही इस तरह की काट ढूंढी जाए। विद्यासागर ने खुद को एक लाइब्रेरी में बंद किया और कई महीनों तक हिंदू धर्मशास्त्रों को खूब खंगाला, पढ़ा, उनका मतलब समझा। बहुत मेहनत के बाद उन्हें पराशर संहिता में एक श्रुति मिली जिसके अनुसार विधवा औरतें दोबारा शादी कर सकती थी और यह धर्म सम्मत था, बस लोग जानते नहीं थे। इस तर्क को आधार बनाकर ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट की लड़ाई शुरू की कि रिलीजन में लिखा है, आप लॉ में भी लिखिए। 1855 में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के पास एक पिटीशन डाली ताकि विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया जा सके। विद्यासागर की पिटीशन आई तो दूसरा धड़ा भी सामने आ गया, वो भी पिटीशन लेके आए। विद्यासागर की पिटीशन के खिलाफ हिंदू रूढ़िवादी संगठनों ने एक और पिटीशन जमा की। इसके बावजूद विद्यासागर की पिटीशन स्वीकार की गई और 19 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हो गया। कानून पास हो गया, लेकिन ऐसे कानून का क्या फायदा जो सिर्फ किताबों तक सीमित रहे और जमीन पर ना उतर पाए। विधवा पुनर्विवाह कानून का भारी विरोध हो रहा था। धमकी दी जा रही थी कि जिसने भी विधवा विवाह कराया उसे मार दिया जाएगा। इसके बावजूद कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने कंधों पर ली। विद्यासागर के एक मित्र के बेटे थे श्रीचंद्र विद्यारत्ना। उन्होंने उन्हें एक विधवा स्त्री से शादी के लिए मनाया, जिसके बाद विद्यारत्ना और कालीमती की शादी करवा दी गई। और इसी तरह आज के दिन यानी 7 दिसंबर 1856 को पहली बार किसी विधवा का पुनर्विवाह किया गया। समाज में सहमति बनाने के लिए 800 लोगों को निमंत्रण भी दिया गया इस शादी का। बहुत सारे लोगों ने इस विवाह का विरोध किया। लोगों ने विद्यासागर को जान से मारने की धमकी तक दी। इसके चलते ये विवाह पुलिस की देखरेख में संपन्न करवाना पड़ा। विद्यासागर को रूढ़िवादियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो ईश्वरचंद्र के साथ मजबूती से खड़े रहे। ऐसे भी थे जो उन्हें अपना मसीहा मानते थे, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते थे। ऐसे ही कुछ साड़ी बुनकरों ने उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए साड़ियों पर बांग्ला में एक कविता बुनना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा होता था, बेचे थाको विद्यासागर चिरंजीवी होए। इसका मतलब हुआ हिंदी में, जीते रहो विद्यासागर, आप चिरंजीवी हुए। जमीन पर इस कानून का कितना असर हुआ, चलिए अब इस बात पर आते हैं। 1881 की बंगाल जनगणना को देखें, तब 14 वर्ष से कम उम्र की 50,000 विधवा लड़कियां थीं। 93,000 लड़कियां 15 से 19 साल के बीच की थीं और 3,76,000 विधवा औरतें 20 से लेकर 29 साल की उम्र के बीच की थीं। 1856 में कानून पास होने के अगले 20 साल में इनमें से सिर्फ 80 लड़कियों के पुनर्विवाह हो पाए। उनमें से भी 60 ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने ही करवाए थे खुद। 1876 से 1886 के बीच करीब 500 विधवा विवाह फिर से कराए गए। अब इस सिचुएशन का एक कारण तो यह था कि समाज में रूढ़िवाद का अब भी दबदबा था। दूसरी ओर एक दिक्कत 1856 के कानून में थी। इसके तहत विधवा दोबारा शादी कर तो सकती थी, लेकिन उन्हें रजिस्टर कराने जैसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके चलते विधवा लड़कियों के माता पिता जो इस कानून के समर्थक थे, वो भी दोबारा शादी को लेकर कतराते थे कि इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा। भारी भरकम दहेज की रकम चुकाने के बाद कोई पुरुष किसी विधवा लड़की से शादी तो कर लेता, लेकिन चूंकि उसका कोई वैधानिक आधार नहीं था, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, इसलिए इन लड़कियों को शादी के बाद दोबारा छोड़ दिया जाता। दहेज रखते थे, सिर्फ लड़की छोड़ते थे और ये लड़कियां दोबारा अपनी हालत पर लौट जाती थी। पब्लिक सपोर्ट की कमी के चलते जीवन के आखिरी सालों में ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी निराश हो चले थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष झारखंड के संथाल कबीले में रहकर बिताए और वहां लड़कियों की पढ़ाई पर जोर देने का काम किया। उनकी मृत्यु से 4 महीने पहले मार्च 1891 में सरकार ने एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास किया और बाल विवाह पर भी कम से कम कानूनी रूप से तो रोक लगा दी।
तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दो दोस्तों ने, उत्सव और रूहानी। देखते रहिए द 11 टॉक।